शिवांगी पहला फाइनलिस्ट, हर्षद पहला फाइनलिस्ट सोच लो। सोच लिया नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, लिसन डू है ओके। अरे बाय, चलो बाय। दुनिया में दो चीजें ही बहुत ज्यादा लीक हो रही हैं, एक है नीट का पेपर और दूसरा है लॉकअप के एपिसोड। ऐसा खुद एकता कपूर बोल रही हैं और शिवांगी जोशी जीत चुकी हैं, ऐसा भी कुछ लीक खबरें चल रही हैं। और ये सुन के शिवांगी के फैंस कह रहे हैं कि मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। वाह शिवांगी, वेल डन। पर ये क्या एक्टिंग जो चल रही है आजकल लॉकअप के एक्चुअल एपिसोड में, लीक एपिसोड्स में नहीं, वो क्या हो रहा है भाई? ऐसा लग रहा है हर्षद और शिवांगी एक एक्चुअली एकता कपूर के सीरियल में है जहाँ उन्हें रोना धोना करना है, उन्हें मतलब इतना दिखाना है कि वो अटैच्ड भी हैं, प्यार करते भी हैं पर मानना भी नहीं है। और ये चल क्या रहा है? और मैं हर्षद से थोड़ी सी इरिटेट हो रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं? देखिए लोग कह रहे हैं दो दिल एक जान है, जितना भी प्रिटेंड कर ले मे बी ये दोनों प्यार में हैं। हमने कितना देखा यार स्टार्टिंग से, मतलब ऐसे ना दोनों साथ में से, हम आकांक्षा और योगेश को फालतू में ही बदनाम कर रखा था। ये दोनों एक ही गेम खेल रहे थे। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने कितनी कोशिश की थी, नो हर्षद के साथ तुम खड़ी हुई नहीं दिखोगी, बैठी हुई नहीं दिखोगी। तो हर्षद कहता खड़े तो हो सकते हैं ना साथ में, चल तो सकते हैं ना साथ में। पूरी कोशिश थी कि दोनों साथ में रहे, लेकिन भाई अभी जो लेटेस्ट एपिसोड में हुआ है क्या था ये। बिल्कुल, और मुझे शुरू से लॉकअप में लग रहा था यार इन दोनों में से एक का कोई ऐसा सीक्रेट होगा कि हम शादीशुदा हैं या हम इंगेज्ड हैं या फिर हम एक दूसरे से प्यार में हैं, पर अभी तक वो कोई सीक्रेट ऐसा नहीं निकला। और मुझे लगता है थोड़े हद तक तो शिवांगी ने अब अपनी गेम बनानी शुरू कर दी थी कि नहीं यार मैं अपने लिए खेलती हूँ, मैं हर्षद के लिए नहीं खेलती हूँ। ऑल्दो वो रोना धोना तो फुल चल रहा था उनका, पर टास्क में वो अपने बारे में ही सोचती थी और हर्षद जो थे वो जानबूझ के हार जाते थे, फिर बोलते थे नहीं नहीं मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है उसके अंदर, और फिर जाके धीरज को बता देते नहीं नहीं मैं हार गया उसकी वजह से। तो हर्षद भी जो करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ऑफ कोर्स उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, पर वो इतनी भारी मात्रा में जो बाहर आ रहे हैं कि उनको देख के लग रहा है यार ये क्यों कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये क्यों आए हैं शो में। यार ये स्प्लिट्सविला और लव स्कूल नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को या फिर टू बी पार्टनर को बचाओगे। मतलब ये इतना ज्यादा मेंटली टफ गेम है कि आपको गेम खेलनी है, जीतनी है, लड़ाई भी करनी है, सरवाइव करना है, वही खाना खाना है पानी वाला। तो इसी बीच में मतलब हर्षद ये जो अब ऑफ कोर्स अब दुनिया कह रही है कि पूकी हर्षद स्टार्टिंग में बोला था, फिर बाद में हो गया था दुखी हर्षद, अब है कि शिवांगी का हर्षद। तो हर्षद दिख नहीं रहे अलग से, जो अपनी आइडेंटिटी इतने सालों बाद एक तो वो आ रहे थे, उनका मेजर कमबैक इस शो के थ्रू हुआ। जो उनकी चॉकलेट बॉय इमेज थी वो थोड़ी अलग हुई थी कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ पास्ट में, उन्हीं की गर्लफ्रेंड ने उनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आके उन्हें बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बहुत साल लगे ओवरकम करने में। अभी भी उन्होंने जब बताया था शो में बहुत ज्यादा मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट। बट उसके बाद आप अपना गेम बनाने आए हो या फिर आप किसी के साथ एक प्रेम कथा या फिर नाम ही लिंक करने आए हो? बिल्कुल, और हर्षद फाइनली जो है एलिमिनेट हो चुके हैं और वो खुद की मर्जी से एलिमिनेट हो चुके हैं, जबकि वो फाइनलिस्ट बन चुके थे, पहले फाइनलिस्ट। तो मतलब सब जो वहाँ देख रहे हैं, जो रितेश देशमुख भी देख रहे हैं, उनकी शक्ल पे भी लग रहा है कि यार ये क्या शो बना रहे हैं कि पहला बंदा बन चुका है फाइनलिस्ट इतने बड़े शो का, जो बहुत बड़ी बात है कि पहली बार हर्षद ने अपने लिए खेला और वो फाइनलिस्ट बन गए। उसके बाद वो रोने लगे और उनको बोला कोई खुशी भी नहीं थी। हाँ, किसी ने उन्हें कंग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला क्योंकि वो इतना रोना धोना कर रहे थे, ऐसा लगता है उन्हें बनना ही नहीं है, उन्हें जबरदस्ती बना दिया फाइनलिस्ट। और उसके बाद उन्होंने खूब रोना धोना करा। फिर जब उन्हें पता चला कि शिवांगी आउट हो गई हैं, तो उन्होंने फिर प्लीज श्रेया डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, ये मत करो। ऐसा लग रहा है फुल सीरियल चल रहा है उधर कि भाई अपनी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है या पता नहीं क्या करना पड़ रहा है, और फिर वो खुशी खुशी जाके आउट हो गए हैं। अरे पनिशमेंट थोड़ी मिल रही थी शिवांगी को, ठीक है घर से बाहर चली जाती, बट वो क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ शिवांगी ने उन्हें मौका दिया था हर्षद को कि आके रितेश को बोल दो। अब वो रितेश से हक करने जाती हैं, फिर भी वो जाने देते, बाद में उन्हें रिग्रेट होता है या क्या होता है या वो थोड़ा सा अलग जोन में होते हैं। बट डू यू थिंक हर्षद ने सही किया? मतलब यार एक गेम थोड़ी है ये, सबकी इंडिविजुअल गेम है। मुझे भी लगता है कि हर्षद ने सही नहीं करा, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि वो बन भी जाते फाइनलिस्ट। मुझे नहीं लगता उनमें वो जीतने की या तो चाह भी है कि वो जीते गेम को, उनको बस है कि भाई शिवांगी जोशी खुश रहे, शिवांगी जोशी गेम को जीत जाए, यही हर्षद की मतलब पूरा फोकस जो उनका यही है। और ऑफकोर्स मुझे लगता है शिवांगी जो उनको अक्यूज किया जाता है कि वो यूज कर रही है उनको, इस टास्क में थोड़ा सा ऐसा लगा जब वो रितेश के पास गई ना बोलने के लिए कि थैंक यू सर, वो वेट कर रही है कि भाई इधर से निकल जाए हर्षद उठे ही नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवांगी थोड़ा सा तो यूज कर रही है, मतलब इतना रोना धोना क्योंकि वो फाइनलिस्ट नहीं बनी, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा है कि आप पूरे टाइम रो रहे हो, उस बंदे को गिल्ट में डाल दिया आपने कि हाउ कैन यू डू दिस हर्षद विद मी, कि फिर हर्षद को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ, भाई तू यहीं रह ले, तू खुश रहे। वही तो, और लॉकअप में जाने से पहले ना मैंने उनसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है
जो आप घर के अंदर आपकी जल्दी रिवील हो जाएगी, कह रही है यार मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, तो भाई रोना बंद क्यों नहीं किया? तब से रोने के अलावा भी तो कुछ करके दिखाओ। एग्जैक्टली मतलब वो लिटरली अपने टास्क के बाद रोती रही है 3 घंटा। पर थोड़ा अलग साइड भी मुझे देखने को मिला इस बार शिल्पा शिंदे की, उन्होंने खुद एक्टिंग करके उनको अपना चेहरा दिखा दिया, वो अलग था। लेकिन शिल्पा शिंदे ने ना लॉकअप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था, या तो मजाक में बोला था या क्या, कि शिवांगी जिस भी एक्टर के साथ काम करती है उसके साथ उसका अफेयर होता है। मोहसिन खान के साथ था जब ये रिश्ता वो लोग कर रहे थे, खुशहाल टंडन के साथ है, ये आउट देयर इन द मार्केट है, बट हर्षद के साथ भी उन्होंने काम किया है। लेकिन उनका मतलब इवन शिवांगी भी कह रही थी कि दैट हर्षद वाज आल्सो माय को एक्टर, मतलब लेकिन हमारा ऐसा कभी कुछ नहीं था। पर ये लग तो नहीं रहा था, पर ये लग जिस तरीके से हरकतें हर्षद कुछ तो था। हाँ मतलब इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि जब रिबेल किड भी आई तो उन्होंने बोला कि आज हमें हर्षद का कबीर सिंह देखने को मिला है, ये क्या हो रहा है। तो और उन्होंने आके बोला भी शिवांगी और हर्षद को कि यार ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों प्यार में हो, तुम लोग कितना भी बोल लो कि नहीं नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं, बाहर ऑडियंस को तो दिख ही रहा है कि तुम लोग प्यार में हो। आई लव हर, आई एम नॉट इन लव विद हर, हर्षद ने कह दिया था। हाँ कि आई एम नॉट भाई बट यू आर इन लव विद हर, ये भी हमें दिख ही रहा है और नॉट इनफैक्ट। बट अगर शिवांगी की सीक्रेट्स की बात करें तो उन्होंने भी काफी शॉकिंग चीजें बताई थी कि बचपन में एक मामा जी वो कहती थी मम्मी के कोई कजन थे, उन्होंने उनको हरास किया था, गाड़ी चलाने के बहाने से उन्हें टच वगैरह किया गया था। उसके अलावा दूसरा सीक्रेट था जिसमें वो बहुत ट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि बहुत बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, फिर रिश्तेदार और कजन्स वगैरह मतलब जो नेबर्स हैं वो उन्हें ब्रेड बटर ला के देते थे। तो लोग कहते हैं कि भाई शिवांगी ने हमें पुराने इंटरव्यूज में बताया कि इतना बड़ा हमारा घर है, मेरे पापा आर्मी में थे, तो ये क्या है? फिर उनकी बहन भी आई है डिफेंस में। और ऐसा भी है कि जो जो लॉकअप में सीक्रेट्स लोगों ने बोले हैं वो कुछ तो बहुत ही बेकार स्क्रिप्टेड सीक्रेट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि खुद बनाया है। मतलब योगेश का सीक्रेट ये है कि मैं मॉल से चोरी करता था, ये क्या सीक्रेट है? 50,000 रुपए पहले तो उस पे केस हो जाना चाहिए, अभी फिलहाल वो वहाँ खुलेआम बता रहा है। और जैसे पैम का सीक्रेट है कि मैंने क्रिकेट के मैच में पैसे लगाए थे पर वो लीगल था यूके में, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ बड़ा ठीक है, एक तो उनका सीक्रेट समझ आ गया था कि फियांसे किसी और के साथ चीट कर रहा था, वो लेडी प्रेग्नेंट थी, बट कुछ कुछ सीक्रेट्स जैसे माधुरी जी का कि गरीब गरीब हो जाएंगे अमीर, ये नहीं था यार सही। एग्जैक्टली मतलब मुझे डिडंट मेक सेंस, बिल्कुल नहीं। चमोला से सीख के आओ यार। शादी मतलब चमोला तो मुझे लगता है अपनी जिंदगी बेचती है ये शो को जीतने के लिए। पर ये जो टास्क हुआ उनकी काफी रील वायरल हो रही है कि सिर्फ वो खा रही है बैठ के उधर, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जीतूंगी नहीं, जिससे अच्छा पेट ही भर लूं, तो वो पूरे लंच में खाई जा रही है। पर सच में उन्होंने एक्चुअल रियल सीक्रेट जो है, इवन राम कपूर ने, शिल्पा शिंदे ने, श्रेया ने जो सीक्रेट्स बताए वो ऐसा लग रहा है कि सच में यार सीक्रेट वर्दी है ये कुछ। बाकी सबके सीक्रेट्स ऐसा लग रहा है ये क्या है, ऐसा लग रहा है खुद ही स्टोरीज बना रखी है लोगों ने। लेकिन ज्यादातर सीक्रेट्स हरासमेंट के हैं, मतलब खुद चीटिंग करी है या ये अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया किसी ने। वो सीक्रेट होता है ना कि मैंने ये कर दिया, तो वो बताना चाहिए था ज्यादा, रादर देन वो तो फिर विक्टिमाइज हो गया यार। मतलब लोगों को लगा कि बेचारे इतना तरस आ गया, बल्कि गुस्सा आना चाहिए सुन के सीक्रेट। ये ऐसे सीक्रेट होने चाहिए बिल्कुल। पर देखो जो सब लोग बोले जा रहे हैं कि ये श्रेया कालरा शो है और ये सब है, अब धीरे धीरे मैं अग्री करने लगी हूँ कि यार क्योंकि श्रेया फुल शो को जो कंटेंट दे रही है, मुझे नहीं लगता कोई और कंटेस्टेंट दे रहा है। कल के शो में उन्होंने ये भी बोला कि मेरे जैसे अगर 5 और लेकर आते हैं आप तब बनता आपका वायरल शो। मतलब अभी सिर्फ एक श्रेया है, बाकी सब कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब वन कंटेंट क्रिएटर सब पर भारी है। उन्होंने क्या मतलब अपने सीक्रेट तो बताया, साथ में ये भी बता दिया कि कोई और अलायंस में जो है खुशहाल, उसका भी बता दिया कि वो मेरे पे लाइन मारता था जब वो शिवांगी से डेट कर रहा था। मतलब आप सोचिए घर के अंदर तबाही मचाई, बाहर भी सबसे लड़ रही हैं। राम कपूर पे एलिगेशन लगा दिया था कि मेरे पास आके इतना मुझे चीक पे वगैरह किस कर रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस, मैं इसका मुंह पकड़ लूंगी। फिर राम कपूर की बीवी को आगे बोलना पड़ा, भाई जो मेरे पति से गलती हो गई है मुझे माफ कर दे। फिर राम कपूर को उन्होंने लिप टू लिप बिल्कुल। पर इतना हिट शो चल रहा है कि मतलब सलमान खान को अलायंस में आके बोलना पड़ा कि रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में लग रही है, जो मुझे नहीं लग रहा रितेश देशमुख की नौकरी कोई खतरे में है भाई। तो सलमान खान ने आके अलायंस से बोल दिया। पर फिर एकता कपूर ने भी बोल दिया है कि दैट वन कंपटीशन शो दैट कीप्स मेंशनिंग यू लाइक एन ऑब्सेसिव एक्स बॉयफ्रेंड। तो मुझे ऐसा लगा भाई एकता कपूर में भी फुल कंटेंट का दिमाग है, उन्हें पता है कि क्या बोलना चाहिए। तो अब लोग कह रहे हैं कि अब शिवांगी जोशी ने जीत लिया, लोग अपने आप ही अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है कि जीत भी लिया हो। कुछ फोटोज भी वायरल हो रही थी फिनाले डे की कि सब लोग एकदम ग्लिट्स एंड ग्लैमरस कपड़े पहन के आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और फिर हो सकता है विनर रिवील होगा। तो अब क्या शिवांगी जोशी बन सकती है एकता कपूर की नई नागिन?
मुझे लगता है बन जाना पर ये चाहिए। बड़ी इमोशनल नागिन नहीं होगी? ये नागिन होती है कि दूसरों को रुला देगी? मुझे लगा है नागिन आप श्रेया को बनाओ, वो बनेंगी असली नागिन। उनके अंदर नागिन एनर्जी है। और जो नागिन का कुछ ऑपोजिट कोई एंजल टाइप हो उसे बना दो। शिवांगी वो अपने आप को बोलती भी है आई एम द प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन, तो उन्हें प्रिंसेस ही बनाओ आप। तो मतलब ये जो लीक हो गया है शो इंस्टाग्राम पे, काफ़ी रील्स भी वायरल हो रही हैं, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि जब लीक नहीं होता तो मज़ा आता देखने में, या फिर जब पहले पता चल जाता तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो जाती है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया मैं हूँ गौरिका और आप देख रहे हैं स्विच।